हेलो एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखो बेटा, समय कम है तो डेफिनेटली आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर मैं दिन भर में 4 लाइव क्लास भी ले लूंगी तो भी कम है। ध्यान रखना, एग्जामिनेशन की जो संभावित तिथि है वो 25 अक्टूबर है। तो लाइव क्लास के अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस को भी चेक करो। मैं यहाँ पर बोल देती हूँ कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स तुम्हें लाइव क्लासेस वाले सेक्शन में नहीं दिखेगा, वो कंटेंट में दिखेगा। कुछ बच्चे बार बार हम लोगों को मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमारी क्लास नहीं हो रही। किसने कहा आपकी क्लास नहीं हो रही? आपकी क्लास बिल्कुल हो रही है, लेकिन आप अवेयर नहीं हो अभी तक। आपको पता ही नहीं कि कहाँ पर क्लास जा रही है। वो तो अभी एग्जामिनेशन के डेट्स डिक्लेयर नहीं होते तो आपको और 1 डेढ़ महीना पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो तो शुक्र मनाओ कि एग्जामिनेशन की संभावित तिथि है आपके पास, नहीं तो शायद तब तक भी आप पढ़ना शुरू नहीं करते। अब देखो, मैं अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर शिक्षा 5 नंबर में आएगा बेटा। हाँ, और उसके अंदर भाई भाई 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक है सिर्फ 5 नंबर के लिए। सोचो तुम्हें कितना ज्यादा पढ़ना है। अब इसके अंदर मैं आज की क्लास में जिस टॉपिक के साथ शुरुआत करूंगी वो है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में भी आपको नाम दिया गया है, कीबोर्ड पढ़ना है, माउस पढ़ना है, स्कैनर, टच पैड। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि। तो ये दोनों टॉपिक्स को आज की क्लास में जल्दी से हम लोग खत्म कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आप सभी के सामने लिख रखा है इनपुट डिवाइस, जिससे आप इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को फीड करोगे। वो सारे डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जिसमें ऑब्वियस सी बात है तुम्हें सबसे पहला क्या पढ़ना होगा? कीबोर्ड। बिल्कुल, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। यही है नॉर्मल कीबोर्ड जो आप देखते आए हो। सेकेंड इनपुट डिवाइस है माउस। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैम आप इसके बारे में और डिटेल नहीं पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल पढ़ाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो। माउस भी इनपुट डिवाइस होता है। ये देखो माउस। इसके अलावा जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस के ही अंदर रखा जाता है। इस तरह का कुछ दिखता है जॉयस्टिक। नेक्स्ट है लाइट पेन। दिस इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। ये देखो कुछ इस तरह का दिखता है लाइट पेन। इसके बाद हम आते हैं ट्रैक बॉल पर। ये भी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट कमिंग टू स्कैनर। ये भी इनपुट डिवाइस है, रिमेंबर दिस। स्कैनर के बाद हम आते हैं ग्राफिक टैबलेट पर, जिसको मैं भी यूज करती हूँ। ये भी इनपुट डिवाइस है। इसके बाद माइक्रोफोन, बिल्कुल वो इनपुट डिवाइस होता है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के अलावा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फुल फॉर्म्स पर भी ध्यान दीजिएगा। जितने भी बच्चों ने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी हैं, मैंने हमेशा कहा है कि फुल फॉर्म एक बहुत पेटेंट सवाल होता है कंप्यूटर्स का। सो MICR पहली बात तो इनपुट डिवाइस है। सेकेंड फुल फॉर्म इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसके बाद है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखो इस तरह का कुछ होता है। नेक्स्ट बार कोड रीडर। डीमार्ट वगैरह अगर गए होगे तो तुम लोगों ने देखा भी होगा बार कोड रीडर, या किसी भी मार्ट में जाते हैं। नेक्स्ट OMR। भैया OMR से ही तो चेक होता है सारा कुछ। सो OMR का फुल फॉर्म देखो क्या, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। नेक्स्ट हम आएंगे टच स्क्रीन पर। ये भी इनपुट डिवाइस है। चाहे तुम ATM मशीन में जाते हो या कहीं पर भी टच स्क्रीन की बात करते हो तो उससे भी तो आप इनपुट ही करते हो इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट हम आते हैं वेब कैम पर। ये जो वेब कैम हम लैपटॉप्स में यूज करते हैं, कंप्यूटर्स में, ये भी इनपुट डिवाइस ही होता है। तो भले ही सिलेबस में आपको 3 बोल दिया है, लेकिन आपके दिमाग के एक कोने में पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं। तो वेब कैम भी मैंने बता दिया। इसके बाद हम आते हैं स्टाइलस पर। ये भी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है पंच्ड कार्ड पर। पंच्ड कार्ड इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, ध्यान रखोगे। अब देखोगे ये शायद पटवारी के समय का पेपर रहा है, जिसमें क्वेश्चन आया था कि स्कैनर किस टाइप का डिवाइस होता है? आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज डिवाइस या नन ऑफ द अबव? आप सभी को अब आंसर पता है कि स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस ओनली। चलिए आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं अलग अलग इनपुट डिवाइसेस का, जिसमें सबसे पहला आपको दिख रहा होगा मैनुअल इनपुट डिवाइस। मैनुअल मतलब जहां पर आपको सारी चीजें हाथों से इनपुट करनी पड़ेंगी। बस यही पॉइंट लिखा है, डेटा इनपुट इज डन बाय हैंड्स। इसके विभिन्न एग्जांपल्स में एक कीबोर्ड है और दूसरा क्या है बेटा? माउस है। आगे बढ़ेंगे, सेकंड डायरेक्ट इनपुट डिवाइस। डेटा इनपुट डायरेक्टली मशीन से हो जाता है, आपको अपने हाथ वाथ को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें OCR है, OMR है,
बार कोड रीडर्स वगैरह है। अब हमें क्या करना है कि इनपुट डिवाइसेस को थोड़ा सा डिटेल में भी ले लेना है, क्योंकि आपके सिलेबस में कहा भी गया है। और याद रखना कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ कंप्यूटर्स, क्योंकि अब हमारे व्यापम के प्रत्येक एग्जामिनेशन में जितने भी एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसमें पार्ट ए में कंप्यूटर्स भी शामिल कर दिया गया है। तो ये उन बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जो किसी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं आरयू आरएचयू जैसे एग्जामिनेशंस की। आप देखेंगे कीबोर्ड में क्या लिखा है, इट इज मेड अप ऑफ बटन्स कॉल्ड कीज। सही है। कितने कीज होते हैं, 104। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड हो सकता है, अर्गोनॉमिक कीबोर्ड होता है, क्वर्टी जो कि सबसे कॉमन कीबोर्ड है। अगर आप नहीं समझ पाते हो क्वर्टी मतलब क्या, तो अभी के अभी जब तुम ये क्लास देख रहे होगे अपने फोन का कीपैड ऑन करो और देखना कि जो पहले 6 लेटर्स हैं तुम्हारे फोन के भी कीपैड में वो भी क्वर्टी ही है, एंड क्वर्टी इज द मोस्ट कॉमन कीबोर्ड। नेक्स्ट, गेमिंग कीबोर्ड, बैकलिट कीबोर्ड जिसमें पीछे लाइट जलता है, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, ये सब के सब कीबोर्ड्स के विभिन्न प्रकार माने जाते हैं। कीबोर्ड के लेआउट्स पर आते हैं, मतलब लेटर्स के अरेंजमेंट के आधार पर कीबोर्ड के विभिन्न लेआउट्स तैयार किए गए, जिसमें से मैंने एक आपको बता दिया क्वर्टी जो कि मोस्ट कॉमन है, देखोगे QWERTY। ठीक है। सेकंड पर आते हैं क्वर्ड्स। क्वर्ड्स कहां पर यूज होता है, जर्मनी में। अपने भारत में तो मैक्सिमम कीबोर्ड्स क्वर्टी वाले होते हैं। क्वर्ड्स कीबोर्ड में देखो QWERTZ, क्वर्ड्स कीबोर्ड। नेक्स्ट एजर्टी, ये अक्सर फ्रेंच पीपल के द्वारा फ्रांस में यूज किया जाता है। देखिए शुरुआत के लेटर्स AZERTY, एजर्टी। नेक्स्ट वोरैक, या जैसा भी आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। इट इज अल्टरनेटिव टू क्वर्टी। अगर क्वर्टी कीबोर्ड्स आप यूज नहीं कर रहे हो तो आप इस कीबोर्ड को भी यूज कर सकते हो। इंक्रीजेस द टाइपिंग रेट, इसमें टाइपिंग रेट जो होता है वो काफी फास्ट होता है, एरर कम होने के चांसेस हैं। और इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, देखो क्योंकि इन्वेंटर का नाम है ऑगस्ट वोरैक। क्या नाम है, ऑगस्ट वोरैक। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कीबोर्ड में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कीज के नाम, जिसमें सबसे पहला लिख रखा है मैंने की के टाइप्स, और बगल वाले कॉलम में रखा है मैंने एग्जांपल्स को। तो सबसे पहला जो की टाइप है वो है अल्फा न्यूमेरिक, A to Z वाले सारे लेटर्स और 0 से लेकर के जितने भी 9 तक के नंबर्स हैं वो सब अल्फा न्यूमेरिक कीज कहलाते हैं। अल्फा वर्ड इसीलिए बिकॉज वो अल्फाबेट्स को भी कंटेन करते हैं, न्यूमेरिक इसीलिए बिकॉज उनमें नंबर्स होते हैं। आगे बढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क्स पर। पंक्चुएशन मार्क में इस तरह के पंक्चुएशन मार्क्स आएंगे, चाहे वो आपका डॉट हो या क्वेश्चन मार्क हो या वट एवर इट इज। आगे मॉडिफायर्स, शिफ्ट बटन जो हो गया, स्पेस बार जो हो गया, एंटर, कंट्रोल, ये सारे के सारे की बटन्स मॉडिफायर्स में आते हैं। आगे बढ़ेंगे नेविगेशन पर। नेविगेशन कीज, एरोज, होम, पेज अप, पेज डाउन, ये सब के सब नेविगेशन कीज माने जाते हैं कीबोर्ड्स में। आगे बढ़ेंगे सिस्टम कमांड पर। सिस्टम कमांड के एग्जांपल्स हैं स्केप बटन जो आप देखते हो, प्रिंट स्क्रीन आपने देखा होगा, स्टार्ट बटन आपने देखा होगा, ये सब के सब सिस्टम कमांड के अंदर शामिल किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे सेकंड इनपुट डिवाइस की ओर, जो कि है माउस। ये पूरे नोट्स को मैंने खुद से कंपाइल किया है, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छे एग्जामिनेशंस के भी सब आपके सामने मौजूद है। आपको इतना तो पढ़ना ही होगा बेटा, और इससे ज्यादा मत पढ़िएगा। माउस की अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है, सही तो है, किसी चीज को पॉइंट करता है। क्लिकिंग डिवाइस भी है, ये भी सही लिखा है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माउस हैज 2 buttons ऑन द टॉप, देखो अपने माउस को भी पहचान में आ जाएगा। लेफ्ट बटन इज यूज मोस्ट फ्रीक्वेंट। दोनों बटन्स में से कौन से बटन को ज्यादातर हम यूज करते हैं माउस में, लेफ्ट बटन को यूज करते हैं। माउस के एक्शंस पर आते हैं। एक्शन में लेफ्ट क्लिक जब भी आप करोगे तो आइटम सिलेक्ट होता है, डबल क्लिक जैसे ही करते हो वो फाइल को ओपन कर देता है, ये सब आते हैं क्वेश्चंस। राइट क्लिक करोगे, डिस्प्लेज अ सेट ऑफ कमांड्स, राइट क्लिक करते तो नहीं आता है बहुत सारे कमांड्स, अलग अलग फाइल आएगा, न्यू आएगा, जो भी आता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप से क्या होगा, सिलेक्ट एंड मूव्स एन आइटम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर।
तो ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला एक्शन है माउस में, ये पहले तो किसी भी पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करेगा और उसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ले जाने में हमारी मदद करता है। आगे बढ़ेंगे, पॉइंटिंग डिवाइसेस में कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस पॉइंटिंग डिवाइसेस के एग्जाम, जिसमें से माउस तो सबसे कॉमन होता है, लिखा हुआ है। इसके अलावा लाइट पेन, ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स हैं। बहुत बार ये सारे पॉइंट्स किसी एक किताब में आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए जब मैं ये नोट्स को तैयार कर रही थी तो मैंने खुद ही एटलीस्ट 5 से 6 बुक का रेफरेंस लिया हुआ है, इसीलिए आपको लगभग हर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसी टॉपिक को उठा करके अगर आप पटवारी आरआई वगैरह की भी पेपर्स के कंप्यूटर बनाओगे वो भी बन जाएगा। सबसे पुराना पॉइंटिंग डिवाइस आपके सामने लिख रखा है लाइट पेन, सेकंड है माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल को भी हम पॉइंटिंग डिवाइसेस मानते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि माउस के अलावा बताइए, पहचानिए इनमें से कौन कौन से पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस पर हम आते हैं, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस में मैंने आपको पूरा इनलिस्ट करवा दिया और इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस को डिटेल में देखा। स्पेसिफिकली माउस और कीबोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं, तो उनकी तो पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस पर, जिसमें पहला है मॉनिटर, बहुत इंपॉर्टेंट। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिंटर। एग्रीकल्चर टीचर के सिलेबस को ओपन करके देखो, प्रिंटर का पूरा क्लासिफिकेशन तुम्हें पढ़ना है। और ये सिर्फ एग्रीकल्चर टीचर नहीं, आपको जितने भी एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड के पेपर्स देखने को मिलेंगे जिसमें कंप्यूटर्स आता है, ये सारे कंप्यूटर के टॉपिक्स कॉमन है। आगे इसके अलावा स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, हेडसेट्स। चलिए बात कर लेते हैं मॉनिटर्स के बारे में। मॉनिटर कैसा दिखता है भैया? टीवी स्क्रीन के जैसा दिखता है। द मेन फीचर्स ऑफ द मॉनिटर आर द स्क्रीन, द केबल एंड द मॉनिटर स्क्रीन साइज। मॉनिटर किसके जैसा दिखता है? टीवी स्क्रीन के जैसा दिखता है। मॉनिटर के विभिन्न हिस्सों के नाम क्या क्या हैं? खुद स्क्रीन, इसके अलावा केबल एंड द मॉनिटर स्क्रीन साइज ऑल्सो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। The portion of the monitor that displays information is called the screen। सही तो है, मॉनिटर का वो हिस्सा जिसमें आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होता है उसे हम क्या कह देते हैं बेटा? स्क्रीन कह देते हैं। लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन, अ कंप्यूटर स्क्रीन कैन शो स्टिल और मूविंग पिक्चर्स। बिल्कुल सही। टीवी स्क्रीन के समान ही कंप्यूटर के स्क्रीन पर भी या तो आप कांस्टेंट या फिर मूविंग पिक्चर्स को देख सकते हो। Next, the monitor also has a connecting cable tethered to the system unit and this cable is called as VGA। वो सब बकवास नहीं पढ़ने का। तुमने अभी कुछ ही देर पहले पढ़ा कि मॉनिटर में स्क्रीन होता है, केबल होता है। केबल का नाम क्या है? VGA। VGA का फुल फॉर्म है विजुअल ग्राफिक एरे केबल। याद रखना इस चीज को। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हो गया VGA केबल, एक बार देख लेना आप ध्यान से। नेक्स्ट, मॉनिटर के कितने फॉर्म्स होते हैं? तो पहला है CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स एंड LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स, इसके अलावा LED। आगे बढ़ेंगे CRT पर। CRT जो थे कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स, वो काफी बड़े बड़े होते थे साइज में, बहुत हैवी होते थे, बहुत जल्दी गर्म हो जाया करते थे, प्रोड्यूसेस हीट, और उतना ज्यादा महंगा नहीं होता था। नेक्स्ट हम आते हैं LCD पर। छोटे होते हैं तो स्पेस भी कम लगता है, हल्के वेट के होते हैं, पावर कंजम्पशन बहुत कम करते हैं और थोड़े से महंगे तो होंगे जब इतने सारे फायदे मिल रहे हैं। आगे लाइट एमिटिंग डायोड, LED, फुल फॉर्म याद रखना। CRT का बता दिया, LCD का बता दिया, LED। स्पेस कम लगता है, बहुत हल्का होता है, काफी ज्यादा महंगा होता है। ये सब मॉनिटर के टाइप है। अब हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स पर, जो कि कलर के अकॉर्डिंग किया गया क्लासिफिकेशन है। एक होता है मोनोक्रोम, क्रोम का मतलब कलर, मोनो का मतलब एक, मोनोक्रोम मॉनिटर, और दूसरा है कलर्ड मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर में देखेंगे दीज मॉनिटर्स डिस्प्ले इमेजेस ओनली इन अ सिंगल कलर। मोनो का मतलब ही होता है एक, क्रोम का मतलब ही होता है कलर। तो ये जो मॉनिटर्स होंगे वो केवल एक ही कलर में स्क्रीन पर डिस्प्ले हो सकती हैं चीजें। आगे बढ़ेंगे कलर्ड मॉनिटर। दिस मॉनिटर शोज ग्राफिक्स विद फुल कलर, सारे कलर्स को यूज करेगा। These monitors produce images in 3 mixed colors which are red,
green and blue, and that is why these are called as RGB monitors. कितना बढ़िया बढ़िया पॉइंट है ये। मोनोक्रोम मॉनिटर का हो गया भैया एक ही कलर, इसमें मेनली 3 कलर्स को यूज किया जाता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, इसीलिए इसको RGB मॉनिटर के नाम से भी जाना जाता है। A typical monitor can display 256 to 65,536 colors। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे स्क्रीन साइज पर। जो डेस्कटॉप के स्क्रीन होते हैं ये नॉर्मली 14 से 25 इंच होते हैं बाय डायगोनल मेजरमेंट। डायगोनल तो समझते हो ना, मैथ्स भी पढ़ना ही है हमें। डायगोनल का मतलब ये है, अगर रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, या फिर ये भी है स्क्वायर में भी होगा डायगोनल, या तो ये या तो ये, तो डायगोनल मेजरमेंट है, ध्यान रखोगे। आगे एस्पेक्ट रेशियो पर आते हैं, बिकॉज इसके बाद हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस इसी क्लास में खत्म हो जाएगा। कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि बहुत छोटी क्लास है, छोटी क्लास नहीं, मेरा मुद्दा ये है कि छोटी क्लास में एक टॉपिक ही खत्म हो जाए, बच्चों को ज्यादा लोड भी नहीं लगे, बिकॉज इसके अलावा भी तो क्लासेस हो रही है ना बेटा, सिर्फ एक क्लास तो तुम कर नहीं रहे हो, तो कितना ही लोगे भैया एक दिन। सो स्क्रीन साइज हो गया। एस्पेक्ट रेशियो पर आते हैं, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, सबसे नहीं बनने वाला सवाल है जब तक कि आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे। अब देखो क्या लिखा है, जो एस्पेक्ट रेशियो ऑफ अ डिस्प्ले इज द फ्रैक्शनल रिलेशन ऑफ द विड्थ ऑफ द डिस्प्ले एरिया कंपेयर टू इट्स हाइट, यानी W/H। ये जो रेशियो अनुपात आता है इसी को हम एस्पेक्ट रेशियो कह देते हैं। और एस्पेक्ट रेशियो के कितने कॉमन वैल्यूज मिलते हैं, एक तो 4:3 या फिर 16:9। ये दो मोस्ट कॉमन एस्पेक्ट रेशियोज हैं। एस्पेक्ट रेशियो एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो कि हमारे स्क्रीन का विड्थ और हाइट को कंपेयर करता है। आई होप आपको यहां तक भी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो प्रिंटर्स को मैं इसी क्लास में नहीं ले रही हूं जानबूझ करके, क्योंकि प्रिंटर देखो खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है। और देखो ये जो सोच है ना आप लोगों की कि एक दिन में 4 घंटा हम पढ़ लेंगे बैठ के, बेटा लिख तो लोगे, बट सवाल ये भी तो है कि तुम्हें याद भी तो करना है, और प्रिंटर खुद में एक अलग सा टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस में। और प्रिंटर से हम ये भी आपको चेता देते हैं कि क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले आज जाकर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को खत्म कीजिए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रिंटर्स को डिस्कस करने शुरू करेंगे। That was all for today's session. Thank you everyone.